मन से 3 सूत्र करते हैं लेकिन हो नहीं पाता। दूसरा सूत्र मन से कैसे करिएगा, समझ में नहीं आ रहा। मन से 3 सूत्र करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं, पर दूसरा सूत्र करने के लिए तो भाई किसी को समझाना होगा ना। और ऐसा कोई भी नहीं है जिसने महादेव और साहब दीदी को मन से चाहा। साहब ने कहा है कि यार तुम भरोसा मत करो, मुझ पर विश्वास मत करो, शिव पर भरोसा मत करो, अश्रद्धा रखो, फिर भी उसकी ओर चलो, वो तुम्हारे साथ चलेंगे। सोचिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी है। तो यहाँ पर कुछ भी मतलब कुछ भी आवश्यक नहीं है, बस आप खड़े रहिए ना। हाँ, जिस नियत से वो खड़े हैं उनका 1% भी 1% भी हम आप खड़े हो जाए। साहब की नियत और दीदी माँ की जो नियत है महादेव का काम करने के लिए, उस नियत से खड़े हो जाइए ना। उस नियत से 3 सूत्र करिए। पहले दया मांगिए कि सरकार आपका चेला हो जाए फलाना आदमी, तो दया हम आप मांगते हैं घर द्वार के लिए, बाल बच्चा के लिए भी मांगिए। साहब ने इसकी छूट दी है कि तुम दया अपने लिए भी मांगो, पर कब तक? अरे भाई, जानवर का भी पेट भर जाता है तो वो मुंह घुमा लेता है, हम आप तो इंसान हैं। तभी तो दूसरों के लिए मांगिए कि सरकार फलाना आपका चेला हो जाए। लोगों को प्रेरित करिए। महादेव का काम, शिव की बात लोगों से इसलिए करिए कि वो शिव का शिष्य हो जाए। शिव की बात लोगों से इसलिए करिए कि वो साहब दीदी का संकल्प है। वो शिव की बात तो हम आप अपने लिए करते हैं। सम्मान मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, पैसा मिल जाए, प्रणाम मिल जाए, सुख सुविधा मिल जाए, तो ये कैसा काम हुआ, ये कैसा मन से हुआ। नमः शिवाय भी साहब ने छूट दे रखी है। साहब ने कहा है कि नमः शिवाय करिए, करने से आपके लौकिक कष्ट कम होंगे। तो इन चीजों को साहब के हिसाब से करने की कोशिश करिए, दीदी माँ के हिसाब से करने की कोशिश कीजिए, परिणाम आ जाएगा। परिणाम नहीं आएगा तो ऐसा भरोसा करने लायक नहीं है। जो भी साहब दीदी के हिसाब से चलता है, परिणाम आते हैं। लास्ट जिज्ञासा है, हम सभी गुरु भाई गुरु बहन गुरु काज करने क्षेत्र में जाते हैं तो लोग रुकावट करते हैं, गुरु काज कैसे आगे बढ़ेगा? पहले ये बताइए कौन काम में रुकावट नहीं है? कोई भी काम बताइए जिसमें रुकावट नहीं है। हर काम में भाई परेशानी आती है। किसान भाई लोग खेती करते हैं, बारिश बरस जाती है। अभी छठ के टाइम में 3 दिन बारिश हो गई, पता चला सब गेहूं चावल खराब हो गया। क्या क्या हुआ कि नहीं हुआ? किस काम में परेशानी नहीं है? किस काम में परेशानी नहीं है? छोटा से छोटा काम उठाइए, बड़ा से बड़ा काम उठाइए, किसमें परेशानी नहीं है? परेशानी का नाम ही जीवन है भाई। जगत में आए हैं तो परेशानियों के साथ आए हैं। हम आप चले जाएंगे पर परेशानियां रहेंगी यहाँ। तो जाने के पहले उस शिव का काम तो कर ले, जाने के पहले साहब दीदी का नाम तो कर ले। परेशानियां अपनी जगह है, हमारा दिल हमारा मन अपनी जगह है। शिव से जुड़िए, साहब से जुड़िए, जीवन अच्छे से कट जाएगा। जो दिख रहा है वो भी और जो नहीं दिख रहा है वो भी। परेशानियां तो भाई हमारे आप लोग कहा जाता है ना, सुहाग का चीज है भाई। धरती पर आए हैं, परेशानी नहीं होगी तो मजा थोड़े आएगा जीवन में। जब तक रगड़िएगा नहीं, रगड़ा नहीं कीजिएगा, कपड़ा साफ नहीं होता है। कहा जाता है कि सोना को जितना गर्म किया जाता है वो उतना चमकता है। तो हम आप साहब दीदी के सोना है, जितना गर्म से करेंगे उतना चमकेंगे। देखिए आपके बीच आए, बहुत अच्छा लगा। मौसम का मिजाज देख रही हैं, अभी धूप की सूरत, अभी अब हल्की हवा बहने लगी है। आपके बीच आए, अच्छा लगा। महादेव का काम करिए, साहब दीदी का काम करिए, उनका संकल्प लेकर के चलिए, शिव की ओर चलिए। जो आपके अपने हैं उनको साथ रखिए। हमको या किसी और को साथ रखिएगा तो छूट जाइएगा, हम भी छूट जाएंगे, आप भी छूट जाइएगा। साथ उनका लीजिए जो आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि साथ उनका लीजिए जो आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। तो महादेव और साहब दीदी का साथ लीजिए और आगे बढ़िए, शिव की ओर चलिए। उनसे दया मांगिए कि सरकार हम आपके शिष्य हो जाएं, इतनी दया कर दीजिए। साहब दीदी से आशीर्वाद मांगिए कि हम आपके साथ चलें, आप शिव की ओर ले चलने को आए हैं इस धरती पर, आपके साथ आपकी उंगली पकड़े पकड़े चले। याद रखिएगा, साहब दिख नहीं रहे हैं, दीदी माँ दिख नहीं रही है तो मत सोचिएगा कि वो नहीं है। वो हैं, हमारे आपके साथ हैं, हमारे आपके बीच है, घर में है, बच्चों में है, खुशी में है, दुख में है, दर्द में है, हर चीज में साहब दीदी हैं। उनको छोड़ के हम आप आगे नहीं बढ़ सकते। वही नहीं हमको और आपको छोड़ेंगे तो हम आप उनको क्या छोड़िएगा। पर उनको पकड़ने के लिए आपको शिव को पकड़ना होगा।
महादेव को पकड़ने के लिए आपको साहब दीदी को पकड़ना, दोनों एक दूसरे से है। साहब दीदी को पकड़िए, शिव पकड़ा जाएंगे आपको, तो उनकी उंगली पकड़े पकड़े शिव की ओर चलिए। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। शिव व्यक्ति के चेतना के परिमार्जन के चिकित्सक हैं। देखिए ये साहब की लाइन है, थोड़ा समझना, थोड़ा हार्ड है, थोड़ा कठिन है, थोड़ा समझ लीजिए इसको कि मतलब हम आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के यहाँ चले जाते हैं। शरीर में चोट लगती है, मान लीजिए चलते चलते गिर गए, चोट लग गई तो डॉक्टर के यहाँ जाएंगे। पर मन में अगर कोई दिक्कत आ गई, दिमाग में दिक्कत आ गई तो उसका इलाज है, उसके डॉक्टर हैं भाई, दिमाग के डॉक्टर हैं। मन में अगर कोई दिक्कत आ गई, आपकी चेतना में, अगर आपकी आत्मा में कोई परेशानी है, उसका डॉक्टर बस शिव है। ठेठ भाषा में समझिए इसको। साहब की लाइन है, थोड़ी कठिन है, इसलिए मैं इनकी ओर देख रही थी, मतलब ये संगोष्ठी का सवाल है ये, तो ये थोड़ा अलग टुकड़े टुकड़े करके समझिएगा, समझ जाइएगा कि हमारे आपके मन में, हमारे आपके मन के चिकित्सक है शिव। मतलब चिकित्सक मतलब डॉक्टर। जैसे हमारे आपके मन में कई सारी बुराइयां रहती हैं, कई सारी संकीर्णताएं रहती हैं, उसको समाज दूर कर नहीं पा रहा, देश का कानून दूर नहीं कर पा रहा, वो शिव की दया से दूर होगा, साहब दीदी के आशीर्वाद से दूर होगा। तो वही है कि गुरु शिष्य के मन के परिमार्जन के चिकित्सक है। परिमार्जन करना मतलब उसका अच्छा करना, उसको बेहतर करना और उसको ठीक करना। गुरु कार्य के लिए पद प्रतिष्ठा जरूरी है क्या? देखिए भाई, गुरु कार्य के लिए कुछ भी जरूरी नहीं है, बस आपका मन जरूरी है। आपको शिव शिष्य बनना है कि नहीं बनना है। गुरु कार्य के लिए न किसी पद की आवश्यकता है, न पैसा की आवश्यकता। हाँ, कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे अब ये बेचारा माइक आपके लिए जो आप बैठे हैं, कारपेट जो ये मंच बना है, उसके लिए कुछ पैसे की आवश्यकता होती है, तो मिल करके लोग कर लेते हैं। वो भी उतना ही करिए जितने में खर्च हो जाए। महादेव के नाम पे इकट्ठा किया हुआ पैसा अगर बच जाएगा तो वो सिरदर्द है हमारे आपके लिए। बचपन से हमने यही देखा है, आपको भी यही राय देंगे। और किसी पद पर ले करके क्या करेंगे आप? पद प्रतिष्ठा, वो राष्ट्रपति, वो प्रधानमंत्री या कोई भी पद वाले लोग रहे या कोई भी अमीर आदमी रहे, लेकिन जाना तो सबको शिव के पास ही है ना। कहा जाता है कफन में जेब नहीं होती है। हम आप जब जाएंगे, कोई भी जाएगा, हम ही अगर जाएंगे तो हमारे कफन पर लिखा नहीं रहेगा फलना है हम, हमारा कृत्य बोलता है। साहब ने कहा है ना कि आपका आचरण बोलता है कि आप कैसे हैं। पद लेकर के क्या कीजिएगा, प्रतिष्ठा लेकर के क्या कीजिए। लेना है तो शिव लीजिए ना, साहब दीदी दे रहे हैं, दीदी माँ और साहब यही बैठे हैं हमको और आपको शिव देने के लिए। पद आप लीजिएगा, कोई और ले लेगा, कोई और ले लेगा, कोई और ले लेगा, पर शिव आपके हैं, आपके रहेंगे। साहब दीदी आपके हैं, आपके रहेंगे। साहब लिखे आओ चले शिव की ओर में कि जो व्यक्ति की धन है वो शिव का शिष्य कदापि नहीं होंगे। देखिए कृतज्ञ का समझ, एहसान फरामोश नहीं बोलते, कोई एहसान नहीं मानता है। उसको विपत्ति में उनको बहुत कष्ट में था, उसको मदद किए, पर देखिए ना एहसान नहीं मानता। हम लोग आपस में बात करते हैं कि नहीं, तो वही है शिव का शिष्य, वही हो सकता है जो एहसान माने, मन उसका झुका रहे कि अरे आपने मेरी मदद की है, उसका मन इस बात को पकड़े। जगत में भी यही नियम है, आप किसी की मदद करिए और कोई आपको भूल जाए, इतना बड़ा एहसानमंद तो कोई हो ही नहीं सकता। आप झुकेंगे, आपका मन झुकेगा, वही शिव की शिष्यता है। यही है एहसानमंद होना, मतलब किसी ने आपको आपकी मदद कर दी। साहब दीदी के प्रति हमको और आपको एहसानमंद होना होगा। हमको और आपको जानता कौन था? आप इतने लोग बैठे हैं, हम हैं कौन हमारी बात सुनने के लिए? बताइए। हमको आप लोगों का एहसानमंद होना होगा कि आप इतनी दूर से आकर के यहाँ बैठे हैं मेरी बात सुनने के लिए, उस महादेव और साहब दीदी की बात सुनने के लिए। हम सभी को एहसानमंद होना चाहिए कि महादेव ने क्या किया हमारे आपके लिए, उस साहब और दीदी ने क्या दिया है हमको और आपको। लोग कुछ देता है, लोग कपड़े देता है, मकान देता है, भोजन देता है। साहब ने हमको और आपको शिव दिया है, दीदी माँ ने हमको और आपको शिव दिया है। इससे बड़ी कुछ बात ही नहीं हो सकती। तो अपना अब साहब दीदी का जो एहसान है हमारे आपके ऊपर, इस पूरी मानवता पर, पूरी इंसानियत पर, सृष्टि पर कोई नहीं चुका सकता है।
चुका सकते हैं तो दूसरों को प्रेरित कर दीजिए कि शिव के शिष्य बन जाइए। यही एकमात्र तरीका है साहब दीदी के एहसान को चुकाने का, कि निस्वार्थ भाव से लोगों को शिव की ओर चला दे, लोगों को उनकी ओर चला दे कि आप जाइए साहब के साथ, साहब के मन को टटोलिए, साहब के मन के तार को झकझोरिए जो आपको शिव की ओर ले जाए। एहसान चुकाने का यही एक माध्यम है कि लोगों को बताएं कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं।